हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कौशल राज टीचिंग्स। इस वीडियो में हम समझेंगे शेयर्स के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के टॉपिक से रिलेटेड एक क्विज का लिंक दे रखा है, उसको ट्राई करके आप अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखें। सो लेट्स गो फॉर इट। कंपनी की टोटल कैपिटल को स्मॉल डिनोमिनेशंस की यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। ऐसी हर एक यूनिट को शेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की टोटल कैपिटल 10 लाख है, जिसे 10 रुपीज की 1 लाख यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है, तो 10 रुपीज के हर एक यूनिट को शेयर कहा जाएगा। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इस कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं 10 रुपीज ईच के। शेयर्स को हमेशा नंबर्ड किया जाता है ताकि उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। अब हम समझेंगे शेयर्स का नेचर कैसा होता है। कंपनी के शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जिसको कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। शेयर्स को गुड्स माना गया है, जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर आते हैं। शेयर्स को खरीदा, बेचा, गिरवी और वसीयत किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ शेयर्स। अंडर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी 2 टाइप्स के शेयर्स इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में समझेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स को बेसिकली 2 राइट्स गिवन हैं। नंबर 1, इन्हें फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है, वो भी इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिलने से पहले। डिविडेंड बेसिकली वो इनकम होती है जो कि कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उसके प्रॉफिट या रिजर्व में से देती है। नंबर 2, जब कभी भी कंपनी बंद हो जाती है तो प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर से पहले कैपिटल मिलने का राइट होता है। इन दोनों राइट के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ और भी राइट्स मिलते हैं, जैसे कि एक्सेस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, और ये तब मिलता है जब इक्विटी शेयर्स को स्पेसिफाइड डिविडेंड दिया जाता है। इसके साथ प्रेफरेंस शेयर्स को रिडेम्पशन के टाइम प्रीमियम मिलने का राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर्स 8 टाइप्स के होते हैं। चूंकि अकाउंटेंसी में इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए इन्हें हम अभी इस टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे, पर हाँ बिजनेस स्टडीज में इस टॉपिक को काफी वेटेज मिलता है, इसलिए इस टॉपिक को वहां अच्छे से जरूर पढ़िएगा। अब हम समझते हैं इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर वो होते हैं जिन्हें डिविडेंड का पेमेंट तभी किया जाता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फिक्स रेट का पेमेंट कर दिया गया हो। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि इक्विटी शेयर्स का कोई फिक्स डिविडेंड नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं और कंपनी के मामलों को कंट्रोल कर सकते हैं। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पस से कभी भी इशू नहीं किया जा सकता। चूंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, इसलिए इन्हें कभी भी रिडीम नहीं किया जा सकता। इक्विटी शेयर्स के रेफरेंस से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के बीच डिफरेंसेस को समझते हैं। नंबर 1, रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स रेट पर डिविडेंड मिलता है। ऑन द अदर हैंड इक्विटी शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। यह डिविडेंड हर साल अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स। नंबर 2, अरियर्स ऑफ डिविडेंड। यदि किसी ईयर प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया जाता है तो डिविडेंड की बकाया राशि जमा हो सकती है। इक्विटी शेयर के केस में डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं किया जा सकता। दैट मींस अगर प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा और नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। नंबर 3, प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स पर किसी भी डिविडेंड का पेमेंट करने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलने का राइट होता है। ऑन द अदर हैंड इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड का पेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलने के बाद ही किया जा सकता है। नंबर 4, प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल। किसी भी कैपिटल को इक्विटी शेयर होल्डर्स को वापस करने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को वाइंड अप के मामले में कैपिटल की वापसी का अधिकार होता है। ऑन द अदर हैंड इक्विटी शेयर्स को कैपिटल का पेमेंट तभी किया जा सकता है जब प्रेफरेंस शेयर्स को कैपिटल का कंप्लीट पेमेंट कर दिया हो। नंबर 5, वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं।
और इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स होते हैं। नंबर 6, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के राइट्स नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट होता है। सो ये थे बेसिक डिफरेंस प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा शेयर कैपिटल के ऊपर। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले आज का टॉपिक कितना अच्छे से समझ में आया है उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के टॉपिक से रिलेटेड एक क्विज दे रखा है, जल्दी से उसे फिल करके अच्छे मार्क्स स्कोर करिए और अपना फील गुड फैक्टर बढ़ाइए। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।